वेलकम बैक। तो बेटा आज के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये टॉपिक ना मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बच्चों को एक्जैक्टली समझ में नहीं आता कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, और टॉपिक का अगर मैं नाम आपको लिख के दूंगा ना, टॉपिक एक्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था, हमें अब तक समझ में नहीं आया कि क्या करना होता है एक्जैक्टली इसके अंदर। तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टॉपिक का नाम बेटा क्या है हमारे पास, पास्ट एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट? अब पास्ट एडजस्टमेंट एक्जैक्टली होता क्या है, हमें यही समझ में नहीं आता। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो जा चुका है। एडजस्टमेंट का मतलब कहीं ना कहीं बीच में एडजस्टमेंट आपको करवानी पड़ेगी। अब उस एडजस्टमेंट किस चीज़ की एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी हमें वो भी समझना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सी बात आप यहाँ समझो कि एक पार्टनर है हमारे पास, लेट सपोज ए और बी। ओके, ये हमारे पास पार्टनर्स हैं। अब इनके पास ना एक पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है। जैसा हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पास, है ना, तो आपने को मैंने एक बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। बेसिकली पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट को कहा जाता है, जिस एग्रीमेंट में फर्म की सारी बातें लिखी होती हैं कि क्या करना है। लेट सपोज कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन है ना। आपके पास इसके अंदर आईओसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। हर एक पार्टनर में किस पार्टनर को कितनी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा वो भी इसमें आपको मिलेगा। आईओडी के बारे में इसमें मेंशन होगा आपका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये आपको इसमें मेंशन होगा। एक तरीके से ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पार्टनर्स और द प्रॉफिट का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर। इवन पार्टनर्स के बारे में भी इसके अंदर लिखा होता है कि बिजनेस क्या है, पार्टनर्स क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। ओके, तो ये हम, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक के अंदर। तो अभी हमने एग्जांपल क्या लिया कि ए और बी हमारे पास पार्टनर्स हैं। अब इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो क्या है, हम लोग ये ले लेते हैं 1:1, ठीक है। या फिर हम इसको प्रॉपर्ली एक मेंशन करते हैं 3:2 ले लेते हैं, चलो, कि भाई 3:2 के हिसाब से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हुआ क्या, इन लोगों ने काम किया फर्स्ट ईयर में, इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। लेट सपोज इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है बच्चों कितना, 50,000 रुपये। ओके, अब जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है ना, तो आपको चेक करना पड़ता है अपना पार्टनरशिप डीड, कि ये पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, वो सारी बातें आपको यूज़ करनी पड़ती है वाइल डिस्ट्रीब्यूशन योर अवेलेबल प्रॉफिट। तो इन लोगों ने गलती क्या की बेटा, इन लोगों ने गलती ये कर दी कि भाई जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई ना, तो इन्होंने गलती से, जो गलत है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया बच्चों किस रेशियो में, 1:1 की रेशियो। मतलब इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड को चेक ही नहीं किया। और हमने सीखा था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होती है, इक्वल। ये हमने सीख लिया था ऑलरेडी। अगर ये पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते तो इनका प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता सर, बेटा ये डिवाइड होता 3:2 की रेशियो में। तो ये है मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और ये है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं ज़रा। देखो बच्चों, अगर ए को और बी को सही तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता, जो कि हमारे पास है 50,000, तो 3:2 के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते कितना बच्चों, 20 और 30। 3:2 के हिसाब से 30,000 उसको मिलते और 20,000 मेरे को इसको मिलते, बी को। हो गया सिंपल। बट आपने क्या किया, आपने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप यूज़ करते हो, मतलब 25 और 25। अब देखो बच्चों एग्जैक्टली हुआ क्या है, इस गलती के दौरान क्या हुआ है कि इस पार्टनर को, ए की अगर बात की जाए तो ए की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर पैसा मिलता, सही पैसा, तो वो होता 30, बट इसे मिला कितना गलती से, 25। तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पर 20 इसको मिलना चाहिए था, बट इसको मिला कितना, 5। इसको भी एक्स्ट्रा मिल गया 5, तो डिफरेंस यहाँ भी 5,000 रुपये का आ रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एडजस्टमेंट करवाना है। मतलब पास्ट में गलती हो चुकी है। पास्ट का मतलब क्या है, देखो ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब हो चुका है, पास्ट चला गया। बट जब डिस्ट्रीब्यूट की बात आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये गलती कर दी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। अब हमें इसे एडजस्टमेंट करवानी है, इस गलती को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। एग्जाम आपसे क्या बोलता है, पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम इस गलती को ठीक करना चाहते हैं। गलती को ठीक करने के दो ऑप्शन, ये जो प्रॉफिट आपने डिवाइड किया, ये प्रॉफिट पूरा वापस ले लो, है ना। जो प्रॉफिट हमने क्या किया, एक तरफ हमारे पास पार्टनर्स हैं और एक तरफ हमारे पास क्या है बेटा, एक तरफ हमारे पास है फर्म। तो हमने जब गलत डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या किया, हमने ये पैसा फर्म से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये गलती ठीक हो जाए। गलती ठीक कैसे होगी,
जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो पैसा दोबारा से वापस लो और सही तरीके से ट्रांसफ़र मार दो। तो कितने स्टेप हो गए बेटा? एक स्टेप वापस लेने का, एक स्टेप वापस देने का, तो 2 स्टेप हो गए हमारे पास। एक तरीका क्या है? एक तरीका होता है एडजस्टमेंट कराने का, इनके बीच में एडजस्टमेंट करवा दो आप पार्टनर्स में ही बात कर लो ना। पार्टनर्स में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो भाई इस बंदे को पैसा कितना हुआ? एक्स्ट्रा मिला, इसको पैसा कम मिला है, क्योंकि सही तरीके से प्रॉफिट बढ़ता तो कितना मिलता? इसको मिलते 30,000, जिसको कितने मिल गए? 25 ही मिले, मतलब 5,000 कम मिले इसे। और इसको पैसा कितना मिल गया? इसको मिलने चाहिए थे 20, बट इसको मिले कितने? 25। तो अगर पार्टनर साथ में काम कर ही रहे हैं तो दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं और एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? हम इसकी कैपिटल में से पैसा निकालेंगे और इसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट? 5,000 रुपये। तो बेटा एडजस्टमेंट की जब बात आती है ना, तो एडजस्टमेंट हमेशा होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। जो भी पार्टनर्स हमारे बीच में है, हम इनके बीच में एडजस्टमेंट करवाना है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में सब कुछ होगा, फर्म का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फर्म से लेना देना मेरे को है ही नहीं, मतलब इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरा। हम जो भी करेंगे एडजस्टमेंट वाला पार्ट वो इनमें करेंगे, सारा पार्टनर्स डील करेंगे आपस में, पार्टनर्स के बीच में बातचीत हो रही है। हम यहाँ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी कैपिटल से पैसा निकाला, इसी कैपिटल में निकाल दिया, डन, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ समझनी है बेटा, जब एडजस्टमेंट की बात की जाती है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एडजस्टमेंट, ठीक है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब बेटा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल में से एक का पैसा बढ़ेगा, एक का पैसा कटेगा। क्योंकि गलती से भी गलती ये हुई है कि एक को पैसा ज़्यादा मिल गया, एक को पैसा कम मिल गया, ठीक है। इस गलती में क्या है, इसको पैसे फालतू मिले, इसको कम मिल गए। तो हम क्या करने वाले, इसकी कैपिटल में से निकाल कर अगर मैं इसकी कैपिटल में, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, जैसे अभी मैंने क्या किया, यहां से 5,000 रुपये निकाले और यहां ट्रांसफर कर दी, तो इसकी कैपिटल कितनी होगी बेटा? इसकी हो गई बेटा सर 30,000 रुपये, जो एक्जैक्टली सेम है। और इसी कैपिटल में जब कट जाएंगे तो क्या होगा बेटा? 5,000 रुपये इसके माइनस हो गए, तो जैसे इसके माइनस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 20 पे आ जाएगा, हो गया मेरा एडजस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करते टाइम आपको हमेशा किसको यूज़ करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे जो रूल चलता है आपको उसको बड़े ध्यान से समझना है। तो क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्या करते हो सर आप? सर आप क्रेडिट करते हो। जब पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी तो आप क्या करते हो बेटा? तब आप डेबिट करते हो, दैट्स इट। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं, इसकी कैपिटल कट रही है, तो कट रही है तो डेबिट करोगे आप, क्योंकि कैपिटल जब कटती है तो डेबिट होती है। और जिसकी कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि ये पैसा निकाल के इसको दे रहा है, तो ए की कैपिटल इंक्रीज कर रही है, तो जितनी इंक्रीज कर रही है उतने अमाउंट से आप यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये आ गया मेरा बेटा कितना? ये हमारे पास सिंगल, इसको बोलते हैं बेटा एडजस्टमेंट एंट्री। 5,000 और 5,000 रुपये मैंने ट्रांसफर किया, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, दैट्स इट। आपको इतना ही काम करना है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। बट इससे पहले आपको 2 चीज़ें करनी है। क्या? आपको एक ये पता होना चाहिए कि भाई सही क्या है और गलत आपने क्या कर दिया, ये 2 चीज़ें हैं। आपको अगर ये दोनों पता है ना, तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल के एंट्री बन जाती है हमारे पास, सिंपल सी। ओके, तो चलो ये सारा का सारा अगर आपको बेसिक समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उस एग्जांपल के अंडर हम सारी चीज़ें करेंगे, या फिर एक काम करते हैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, ताकि आपको आपके कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो, आप कुछ भी नोट करना हो आप इसमें नोट कर सकते हो। सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट नोट कर लो, ज़्यादा बेटर लगता है हमारे को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन किया जाता है आपके बुक्स में, जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, अगर वहाँ देखोगे तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए ना 3 तरीके अवेलेबल हैं। आपको केवल यही तो निकालना है कि किसको पैसा फालतू मिला और किसको पैसा कम मिला। इसी के बेसिस पे एंट्री बन रही है आपकी ये वाली। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए यू हैव अ 3 अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशंस, ठीक है। एक होती है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ऐसी वाली, जहाँ पे हम अलग अलग कॉलम खोलते हैं हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे, डेबिट का और क्रेडिट का अलग, डेबिट का और क्रेडिट का अलग, हर एक पार्टनर का। एक होता है सिंपल सा, जहाँ पे हम लोग क्या खोलते हैं, सिंपल सा अकाउंट खोलेंगे बस, पार्टनर्स का नाम ए बी और फर्म, दैट्स इट। और एक होता है मेरे पास अलग से एक दूसरा हमारे पास प्रेजेंटेशन है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी और जो प्रॉफिट डिवाइड करना चाहिए था वो, ठीक है। तो हम लोग दोनों को करेंगे। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ हम लोग उसे यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो पहले आप इसको उनमें से कुछ नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। उस क्वेश्चन बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। क्या लिखा हुआ है? रिया, मोना और निशा
वी हैव 3 पार्टनर्स अराउंड इन दिस क्वेश्चन, 3:2 का प्रॉफिट, 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अब गलती क्या हुई है? द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 140, 84 एंड 106,000, मतलब 1,06,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। अब हुआ क्या, दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली फॉर ऑल द 3 ईयर्स, मतलब एक साथ 3 साल तक इन लोगों ने गलती करते रहे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाई इन लोगों ने, पार्टनरशिप डीड बनाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर, दैट इज 3:1, बट तीनों में से किसी की नजर नहीं पड़ी और तीनों ने 3 साल तक ये गलती की जहां पर प्रॉफिट को गलत तरीके से डिवाइड किया गया है, मतलब इक्वल डिवाइड किया गया है। अब ये पार्टनर्स चाहते हैं आपके पास कि आप इस गलती को ठीक करो, ठीक है, एक एंट्री पास करनी है आपको उसके लिए, तो ठीक है। तो बेटा गलती 3 साल तक हुई है और तीनों साल में सेम गलती को रिपीट किया गया है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि टोटल प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि तीनों साल में सेम गलती है और वो प्रॉफिट की ही है। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले तीनों साल का अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें बेटा तो वो आता है मेरे पास 1,40,000 रुपये, और ये मुझे गिवन है 84 का, और ये गिवन है 106। तो यहां से अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करके देखूं तो प्रॉफिट की मेरे पास टोटलिंग आती है 3,30,000 रुपये। ओके, तो ये मुझे डाटा गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम इसी को ठीक करने वाले हैं। इस प्रॉफिट को क्या किया गया है? इस प्रॉफिट को गलत तरीके से इक्वली डिवाइड किया गया तीनों साल, बट ये करना किस में चाहिए था सर? करना चाहिए था 3:1 के रेशियो में। अब जो हम एग्जाम में प्रेजेंटेशन यूज करेंगे वो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट जो माय फेवरेट एग्जाम में माय फेवरेट प्रेजेंटेशन है वो ये यूज करो आप। और इसका एग्जाम, इसका ना मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्यों ऐसा मेरे लिए मेरी फेवरेट क्यों है ये। तो हम क्या करने वाले हैं? स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जो आपकी पास्ट में गलतियां की गई है ना उसको एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट तैयार होगी बेटा। अब आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे प्रॉपर फॉर्मेट। तो बेटा फॉर्मेट आप बनाओगे पर्टिकुलर, देन पार्टनर्स के नाम, बस 3 पार्टनर्स है हमारे पास, और एक लास्ट कॉलम फर्म का, बिकॉज वहां से भी लेना देना हमारा थोड़ा सा रहेगा। तो रिया, मोना एंड निशा, और लास्ट कॉलम हमारे पास फर्म का। अब कुछ टीचर्स फर्म का कॉलम जो है वो स्टार्टिंग में बनाते हैं, हम लोग लास्ट में बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग में चाहो तो स्टार्टिंग में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, अब आ जाओ पहले पॉइंट पे। तो सबसे पहला देखो, 2 पॉइंट होते हैं आपके पास। एक होता है अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब वो अमाउंट जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था। दैट मीन्स इसमें क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सही तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करते तो बेटा क्या होता? आपकी फर्म में कितने पैसा कमाया तुम लोगों ने बीइंग ऑफ पार्टनर्स? 3,30,000 रुपए। अब इस प्रॉफिट को क्या लिखा आपने? अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। टू बी रिकॉर्डेड मतलब सही तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करना। तो अगर सही तरीके से डिवाइड करते तो आप क्या करते? ये पैसा प्रॉपर्ली डिवाइड होता 3:1 की रेशियो में, जो कि हमारे पास आता बेटा यहाँ पे कितना? यह आने वाला है 6 से डिवाइड करके 55,000 रुपये, और ये आएगा बेटा 1,10,000 रुपये, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1,65,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे आप? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे? अमाउंट जो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। तो बेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, उसमें क्या गलती करी है आपने? ऑलरेडी रिकॉर्डेड में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ही किया है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? सेम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गलत है। अब इस प्रॉफिट गलत को हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं? तो गलत प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो बेटा इतना ही है ना, फर्म के पास ही प्रॉफिट अवेलेबल है कितने रुपए का? 3,30,000 रुपए का। अब ये प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपने इस वाले पार्ट में, तो क्या लिखोगे आप? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सर। ये इक्वली मतलब सबको मिला 110 110 110, दैट्स इट। ये हमारा प्रॉफिट जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सर इसमें डेबिट क्रेडिट वाला पार्ट आप जो बताने वाले थे वो क्या है? तो बेटा क्या करोगे आप? बेटा आप ये बताओ, जो आपने गलत तरीके से प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उस प्रॉफिट को जब आपने इनको दिया तो आपने क्या किया होगा? इनकी कैपिटल बढ़ा दी होगी, है ना। आप यहाँ देखो, एक हमारे पास फर्म है, ये हमारे पास पार्टनर्स हो गए सारे के सारे। तो आप क्या करने वाले हो? आपने जब इनको पैसा दिया तो आपने क्रेडिट किया होगा, जब आपने गलती से दे दिया। ये कौन सा अमाउंट है? जो गलत दिया। अब आप क्या करने वाले हो? आप उस गलत अमाउंट को वापस लेने वाले हो। तो जो आपने ये कौन सा अमाउंट बेटा आपने दे रखा है? ये वाला अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ये अमाउंट आपने ऑलरेडी इनको दे रखा है। तो आप क्या करोगे? पार्टनर से वो पैसा वापस लोगे। एक्चुअल में वापस नहीं लोगे, स्टेटमेंट के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है बस। तो पार्टनर से जब आप पैसा वापस लोगे तो उनकी कैपिटल कट जाएगी। कट जाएगी मतलब क्या होगी बेटा?
डेबिट हो जाएगी हमारी कैपिटल, है ना। तो हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे डेबिट कर लिया, ये डेबिट वाले सेक्शन हो गए, 1 2 3, तीनों डेबिट हो गए। अब ये क्या है, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। अब ये पैसा वो है जो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब आपने क्या किया, पैसा ले लिया, लेने के बाद आपको दोबारा से ट्रांसफर करना है इनके अकाउंट में सही तरीके से। तो जब सही तरीके से ट्रांसफर करोगे इनके अकाउंट में, दोबारा से इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट पूरी तरीके से जो काम करता है वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली करता है, बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो कभी आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट हमेशा इसके अकॉर्डिंगली साइन लगाओगे आप, ना कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एडजस्टमेंट पार्टनर्स के बीच में ही होने वाली है, तो पार्टनर्स को ही आप फोकस में रखोगे ऑलरेडी। ओके, ठीक है। तो इतना करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, अगले स्टेप में, अगला स्टेप आता है आपके पास डिफरेंस का। तो डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 55,000 रुपये। ये तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, ये भी डिफरेंस आएगा बेटा 55,000 का, और ये नील। फर्म का कॉलम हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नील आएगा डिफरेंस वाले कॉलम में, कि जितना पैसा आपने वापस लिया उतना ही पैसा एडजस्टमेंट में चला गया, सारा पैसा खत्म। ओके, इसके बाद आएगा इफेक्ट वाला कॉलम। बेटा इफेक्ट वाले कॉलम से ही आपकी एंट्री बन जाएगी। अब इफेक्ट वाले कॉलम में कैसे लिखते हो, जैसे मैथ्स में हम करते थे ना, मैथ्स में क्या होता है बेटा, मैथ्स में आपका प्लस का 2 और माइनस का 1, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1, क्योंकि दोनों अगर साइन अलग हैं तो नेगेटिव होता है ना, माइनस करते हैं, लेकिन साइन कौन सा था, बड़ा वाला, मतलब प्लस का। सेम अकाउंट्स में होता है। अब देखो एक बार, ये मैंने क्या लिखा था बेटा, ये क्रेडिट है, क्योंकि ये पैसा हमने इनको देना चाहिए, तो ये पैसा मैंने लिया तो डेबिट किया, वापस दे दिया तो क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक बार आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का है, तो बड़ा कौन सा बेटा, बड़ा ये वाला है, तो ये नीचे कौन सा वाला साइन बचेगा, इफेक्ट क्या आएगा इसका, इसका इफेक्ट आएगा बेटा क्रेडिट। ये तो नील हो गया, इसमें तो आएगा ही नहीं। इसमें क्या बड़ा है, इसमें देखो ये डेबिट वाला बड़ा है और क्रेडिट वाला कितना, 55,000 रुपये, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 55,000 रुपये, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसकी एंट्री में क्या आएगा, ये आ गया मेरा डेबिट, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा एंट्री क्या बनी आपकी, निशा अकाउंट डेबिट टू रिया, हो गया हमारा काम, देख लो कितना सिंपल है। तो जब आप जनरल प्लेस करोगे तो जनरल एंट्रीज कैसे प्लेस करनी है आपको बच्चों, तो जनरल एंट्री प्लेस करते टाइम आपको एंट्रीज प्लेस करनी है किस बेसिस पे, क्या लिखा है बेटा, डेबिट करना है निशा को, तो यहाँ लिखोगे आप निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखना है बच्चों आपको, अमाउंट लिखना है 55,000 रुपये, तो ये हो गया मेरा 55,000 रुपये। और आपने यहाँ क्या लिखना होता है, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, तो बेटा ये हमारा हो गया प्रॉफिट एडजस्टेड, और ये हो गया आपके सारी की सारी जनरल एंट्री जो क्वेश्चन में डिमांड करेगा आपसे। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत इजीली कवर अप हुआ होगा, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका पास्ट एडजस्टमेंट से कनेक्टेड, जिस क्वेश्चन आपको प्रॉफिट भी गिवन है और आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, क्या गलती किया, आपको बस क्या करना होता है, मैंने क्या समझाया था आपको बस ये करना है, आपको गलती आइडेंटिफाई करनी है, मिस्टेक क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो, करेक्ट वाला ट्रीटमेंट क्या है वो कर लो आप, क्योंकि अगर आपको करेक्ट ट्रीटमेंट पता है तभी आप गलती को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले गलत और सही रिकॉर्ड कर लो, बस दोनों का डिफरेंस निकालो, एंट्री बना दो, खत्म काम, दैट्स इट। यही काम आपका लेवल इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन का साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये नोट कर सकते हो आप सॉल्यूशन अपना इस क्वेश्चन का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो क्वेश्चन एक बार देख सकते हो बेटा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेज क्या है, आज़ाद और बैने दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स का मतलब हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया, मतलब 1:1। आगे बोलता है कि इनकी जो कैपिटल है बेटा वो कितनी है, 40,000 रुपये और 80,000 रुपये का कैपिटल दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट at the rate 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to the कैपिटल अकाउंट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर चुके हैं, बट पार्टनरशिप डीड के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट है उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है कि आपको 5% का इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, जो इन लोगों ने क्रेडिट नहीं किया, मिस्टेक कर दी, मतलब ओमिशन, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अब आपको क्या डिसाइड किया इन लोगों ने, ये चाहते हैं आप इनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो अगले साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो रिकॉर्ड करो नेसेसरी एंट्रीज, ठीक है बच्चों, करते हैं। तो सबसे पहला काम देखो बच्चों, रॉ मटेरियल तैयार करो हमेशा। अब इस क्वेश्चन में ना एक पॉइंट है कि बच्चों आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है कि हमने कितना कमाया, तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में अपने पास क्या निकालोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये निकाल लो पहले। तो आज़ाद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना होने वाला है, सर आज़ाद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने वाला है 80,000 के हिसाब से 5%, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी, सर 4,000 रुपये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। और जो बैने हमारे पास एक पार्टनर है सर, उसकी हो जाएगी 40,000 के हिसाब से
इसका भी 5% लगेगा आपका, तो ये हो जाएगा सर हमारा 2000 रुपये। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आपको कितने प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है? प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है आपको टोटल? दैट इज 6000। तो हम ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि फर्म ने प्रॉफिट को कितना जनरेट किया होगा। फर्म ने मिनिमम प्रॉफिट 6000 ही जनरेट किया है, तो हमारी एजम्पशन ये रहने वाली है कि हम 6000 प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, तभी हमने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कर सकते हो आप, अदरवाइज रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट जो आउट ऑफ द प्रॉफिट ही दिया जाता है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि प्रॉफिट भी 6000 का ही है और गलती 6000 की है, तो हम ये प्रॉफिट को कंसिडर कर लेते हैं 6000 रुपये। डन। चलो जी, अब हमारा रॉ मेटल तैयार है। अब क्या करेंगे हम बेटा, अब हम फॉर्मेट बनाएंगे थर्ड पार्ट में, स्टेटमेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट जो पास्ट एडजस्टमेंट को शो कर रही है आपकी गलतियां ठीक करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे आप? सिंपल सा फॉर्मेट सर, लास्ट अभी जो किया था हमने सेम वैसा ही। तो पर्टिकुलर, तो पार्टनर्स आज़ाद और बैने, आज़ाद और ये हमारे पास हो गया बैने, और लास्ट जो फर्म है हमारे पास वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। अब आ जाओ रिक्वायरमेंट्स पे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होने वाली है? अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, वो अमाउंट जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ एक पर ध्यान रख लो कि आपको हमेशा अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड को ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी अमाउंट ऊपर लिख सकते हो, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड ऊपर लिखो या अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड को ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सही और गलत दोनों को मेंशन करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड में क्या आना चाहिए? देखो, प्रॉफिट आपके पास कितना अवेलेबल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 6000 का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। तो एज पर द पार्टनरशिप डीड वी हैव अ वन क्लॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पहले पॉइंट में। कितना दिया बेटा आपने? ये दिया सर 5%। तो इसके हिसाब से 4000 इसको मिलने चाहिए थे, 2000 इसको मिलने चाहिए थे। तो इन दैट केस 6000 का पूरा प्रॉफिट आपका यूटिलाइज हो चुका है, क्योंकि हम ये कंसिडर क्या किया है कि 6000 ही प्रॉफिट हमने कमाया है, क्योंकि आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है। या तो वो गिवन करके दे दे हमें, तो गिवन करके देगा तब हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। अभी सेकंड पार्ट में आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अच्छा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड का जो पार्ट है बेटा, उसमें क्या करोगे आप? सर उसमें आपने क्या किया, देखो पार्टनरशिप डीड में से प्रॉफिट को आप जब डिवाइड करोगे ना, तो अगर आप सही तरीका फॉलो करते तो सबसे पहले आप देते आईओसी, फिर आप देते प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बट आपने क्या किया, गलत तरीके से प्रॉफिट जब डिवाइड किया, तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के पहले आपको देना चाहिए था आईओसी, विच इज इग्नोर्ड। तो आपने सारा पैसा कहाँ डिवाइड मार दिया होगा? एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने गलत तरीके से प्रॉफिट डिवाइड करते टाइम प्रॉफिट को ही डिवाइड मार दिया, जो कि 6000 था। अब 6000 बच्चों किस तरीके से डिवाइड मारा गया होगा? इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, विच इज इक्वल। तो इक्वल का मतलब हो गया 3000 इसे दे दिए होंगे आपने और 3000 इसे दे दिए होंगे। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। तो मैंने क्या समझाया था आपको? अब आपको लगाना है डेबिट और क्रेडिट। देखो, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है, तो पार्टनर्स को जब आप दोगे तो वो क्रेडिट होगा। ओके, और ये जो आपने प्रॉफिट डिवाइड किया, जो आपने पहले दे दिया था, अब वो वापस लेना पड़ेगा। वापस लोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल कट जाएगी बेटा, कट जाएगी तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। हो गया हमारा काम। अब डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है? डिफरेंस देख लो सीधा सीधा। सर इसका 1000 आ रहा है, इसका भी 1000 आ रहा है। इसका मैंने बताया था आपको फर्म का हमेशा नील आना चाहिए, तो ठीक है। अब डिफरेंस में इफेक्ट लगाना है। अब आपको इफेक्ट में मतलब डेबिट क्रेडिट। तो कितना इफेक्ट आने वाला बेटा? देखो, बड़ा कौन सा है? बड़ा सर 4000 है। 4000 के सामने क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। तो क्रेडिट मेंशन कर देना। यहाँ पे 2000 है, यहाँ 3000 है, तो इफेक्ट क्या आएगा आपका? यहाँ पे डेबिट साइड का इफेक्ट आ जाएगा। हो गया हमारा काम। तो ये हमारी स्टेटमेंट तैयार है। ओके, अब स्टेटमेंट से एंट्री कैसे बनेगी सर? बेटा एंट्री बनाना कौन सी बड़ी बात है, एंट्री तो आपको दिख ही रही है कि बैने के कॉलम में डेबिट लिखा हुआ है, आज़ाद के कॉलम में क्रेडिट लिखा हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट है, आपको क्या लिख देना है? एंट्री। तो जनरल बना लेंगे हम लोग। तो जनरल बनाओ, मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट। अगर सिंगल एंट्री है तो भी फॉर्मेट बनाना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, तो बेटा फॉर्मेट के बेसिस पे आप क्या करोगे? डेट क्वेश्चन में अगर गिवन है तो प्रॉपरली यूज़ करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 यूज़ कर लेंगे हम तो ये हमारा हो गया। अब एंट्री के बेसिस पे बेटा बैने को डेबिट करना है आपको। तो यहाँ लिखोगे आप क्या? बैनेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आज़ाद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कितना अमाउंट है बेटा? यहाँ पे अमाउंट है सर 1000 रुपये। तो दोनों में 1000 रुपीज़ की वैल्यू आप यहाँ प्लेस करो। दैट इज जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ के लिखोगे बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड।
जो भी हमारा गलतियाँ थी वो सब एडजस्ट हो गई और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कवर हो चुका है। तो आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट के बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल कवर आ गए होंगे, समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इसके अंदर। ओके, तो पहले आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। जितना ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर हम लोग इसी को डील करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी बुक्स अगर आप उठा सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा, जो क्वेश्चंस आप उठा सकते हो इजीली। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।